हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम के लिए फाइनली नया वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं जिसमें हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर लिए, यानी कि 300 के लगभग क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इस एक अकेले वीडियो में हम 252 क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे, यानी 250 क्वेश्चंस इसी एक अकेले वीडियो में कवर करवा देंगे। अगर आपकी डिमांड आती है और ज़्यादा, तो और ज़्यादा भी क्वेश्चंस हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि 4 तारीख से पहले यानी कि 4 फरवरी से आपकी एग्जाम स्टार्ट है, इससे पहले जितना भी प्रीवियस ईयर बेस्ड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो लेटेस्ट पैटर्न का बेस्ड पर पूरे आधारित है, उनको हमारी कोशिश है कि पूरा आपको एग्जाम से पहले कवर करवा दें। तो 4 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 के बीच में ऑल शिफ्ट में किसी भी का भी एग्जाम है, तो उन वीडियोस को आप जरूर से देखिएगा। और ये वीडियोस भी जो सीरीज है ये आप सभी लोग देख कर जाइएगा जिनका भी एग्जाम है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। हमारी ये तीसरी वीडियो रहेगी सीरीज की, क्लियर है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो गाइस पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है और बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के मौलिक जो अधिकार है इनका प्रावधान कहां से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान लिया गया है ये संयुक्त राज्य जो अमेरिका है यहाँ के संविधान से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पर ये जो लिया गया है यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का जो निर्धारण है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या के बारे में जो निर्धारण संविधान संशोधन था ये था 91वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण के द्वारा इस अधिनियम के तहत ये संशोधन के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है मोहिनी अट्टम को, नाम से ही क्लियर है, आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से द रिपब्लिक डे स्पेशल सेल आपके लिए चल रही है और आज रात 12 बजे ये ऑफर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल पाए तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है, RSD कूपन कोड। इनकी मदद से और अधिक डिस्काउंट आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पर, क्लियर है। तो आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जिन्होंने अब तक एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, क्लियर है। इस साल का सबसे बड़ा ऑफर आप ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में शायद ही इतना बड़ा ऑफर आपको देखने को मिले। तो इसमें आपको हर एक एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा, सभी SSC, सभी रेलवेज और सभी स्टेट एग्जाम का एक्सेस यहाँ पर मिलेगा। तो जाकर जरूर से चेकआउट आप कर लीजिएगा ये ऑफर खत्म होने से पहले। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए जो अधिकतम आयु है ये कितनी है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर रजिस्ट्रेशन इन द नेशनल पेंशन स्कीम, NPS, है ना, NPS नेशनल पेंशन स्कीम में जो मैक्सिमम एज है ये कितनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये 65 ईयर से 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम की खान जो है जादूगुड़ा इसका नाम है, ये कहां पर स्थित है। झारखंड में देखने को मिलती है जादूगुड़ा। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जादूगुड़ा किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली यूरेनियम की जो खान है इसका नाम क्या है या कौन सी है, तो जादूगुड़ा है, क्लियर है। नैनीताल झील कहां पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 किसने जीती, तो ये श्रीकांत किदाम्बी के द्वारा जीती गई। और ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का था उस टाइम पर अब एज ए आपका हर बार पूछा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से श्रीकांत किदाम्बी काफी फेमस प्लेयर रहे हैं बैडमिंटन के, है ना। इनसे कभी कभार पूछा भी जा सकता है कि किस खेल से इनका संबंध है, तो बैडमिंटन याद रखिएगा। 2018 में कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है इलैयाराजा को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार से कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, 2018 में इनको दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है ये है, 2017 हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। जावेद अख्तर साहब को सम्मानित किया गया 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। जल स्तर जो है ये पूर्ववत रहेगा, है ना, जल स्तर जो रहेगा ये पूर्ववत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी थी, पांड्य वंश की जो राजधानी थी ये मदुरै थी, मदुरै करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, क्षारीय धातुओं के समान होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल चॉइस अवार्ड द्वारा टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर किसे रखा गया? तो ताजमहल जो है इसको रखा गया है 5वें स्थान पर। टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर ताजमहल आया है ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल चॉइस अवार्ड में। अंतर्वैसी विभाज्योतक पाए जाते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है जीएस का। पत्तियों के तल में बेसिकली अंतर्वैसी जो विभाज्योतक है ये बेसिकली पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर पैनल में धातु प्रयुक्त होती है, तो सिलिकॉन की जो धातु है इसमें प्रयुक्त की जाती है सौर पैनल में। किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो ये मेंडलीव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव के द्वारा किए गए तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। तो नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 2018 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? श्री पनाता वाने गंगाधर बिठोवा जी, इनको सम्मानित किया गया 2018 के पद्मश्री के लिए शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में। व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग में के अंतर्गत किया गया? तो भाग 13 के अंतर्गत आता है गमनागमन का वर्णन जो है संविधान के व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर, है ना। तो भाग आपका पार्ट 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरिहर बुक्का से किस राज्य में आता है और किस साम्राज्य से इसकी लड़ाई हुई थी, इस बारे में भी क्वेश्चंस बनता है। तो हरिहर और बुक्का जो है इन्होंने प्रसिद्ध विजयनगर जो साम्राज्य इसकी स्थापना की थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? कौन तैयार इसको करता है? द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN, है ना, UNSDSN। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसका नाम है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसके द्वारा इसको डेवलप प्रिपेयर किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? टिश्यूज का अध्ययन की अगर अपन बात करें स्टडी ऑफ टिश्यूज तो ये होता है हिस्टोलॉजी, या हिंदी में इसको ऊतक विज्ञान भी बोला जाता है। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडी टिश्यूज, है ना, तो हिस्टोलॉजी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस? 1942, है ना, 1942 में। वजन और बल की जो एसआई इकाई है ये क्या है? तो ये न्यूटन हो जाएगी। एस्केरिस का साधारण नाम आपको बताना है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एस्केरिस? तो राउंड वर्म है इसका साधारण नाम। मानव के अनिषिच अंडे में होता है ना, तो ये एक एक्स वाई क्रोमोजोम्स होते हैं, एक एक्स वाई क्रोमोजोम्स होते हैं मानव के अनिषिच अंडे में। तो याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कवर करवा रहे हैं गाइज। ये हमारी एसएससी डीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी दी जा रही है। ये आरपीएफ कांस्टेबल की भी 79 की प्राइस पर अभी दी जा रही है। आपके एग्जाम में काफी कम टाइम अब बचा हुआ है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो ये हो जाएगा उत्प्रेरक। गाइज इसके अलावा हम बता दें आपको हमारी एमपी एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश की स्पेशल जो एग्जाम अभी अनाउंस हो चुकी है, जैसे कि एमपी आबकारी आरक्षक, एमपी एसआई का भी आपका सिलेबस आ चुका है। इसके अलावा एमपी जेल प्रहरी, एमपी ग्रुप 4 और एमपी फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के जो है नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज होने वाले हैं। इनका अनाउंसमेंट हो चुका है। जल्द ही इनकी डेट भी घोषित की जा चुकी है, एग्जाम डेट, और कब से फॉर्म फिल होंगे ये भी डेट आ चुकी है। तो इनके लिए हमारी पूरी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है सभी एग्जाम के लिए। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। तो एक बार जाकर पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर मध्य प्रदेश ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके चेकआउट आप कर लीजिएगा। लेटेस्ट है, पूरा लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन है पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पाल साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है 2017 में कृष्णा सोबती को गौरवपूर्ण भारतीय सम्मान मिला था, वह जानी जाती है? तो प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार है ये कृष्णा सोबती। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने क्या नाम दिया था? तो दौलताबाद इसने नाम दिया था इसको। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी, इसको दौलताबाद इन्होंने नाम दिया था। 2017 में वह 18वें बेस्ट फिल्म अवार्ड जो दिया गया था, कौन सी फिल्म वहां फिल्म में थी? तो निर्जा फिल्म को यह दिया गया था। भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो शक्ति आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों इसमें बेसिकली इन्वॉल्व है। किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? तो ये हिमा दास ने बनाया। इनका नाम डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, जिसको एल्केन बेसिकली बोला जाता है। भारत में संविधान सभा का जो गठन है कब किया गया था, तो 1946 को किया गया था, 1946 को। कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है, तो काली मिट्टी हो जाएगा, रेगुर सॉइल या ब्लैक सॉइल भी इसको कहा जाता है। किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। एमएसपी आपको बताइए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसकी सिफारिश पर, किसके रिकमेंडेशन पर इसको जो है इंप्लीमेंटेशन इसमें किया गया, तो कृषि लागत और मूल्य जो आयोग है सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, इसके द्वारा इसको जो है इंप्लीमेंट किया गया इसके रिकमेंडेशन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन तुलुवा राजवंश से संबंधित है, वो इज एसोसिएटेड विद द तुलुवा डायनेस्टी, कृष्णदेव राय करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलुवा राजवंश से इनका संबंध है। इस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है, विच एलिमेंट्स आपको बताना है, तो मेटलाइड आपका करेक्ट आंसर रहेगा, मेटलॉइड आपका हो जाएगा। अंटार्कटिका में कौन सा भारतीय शोध केंद्र है ना, तो ये दक्षिण गंगोत्री आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर्स बेसिकली इसमें होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, तो मिसिसिपी नदी इसका नाम है ना, जो कि बर्ड फुट डेल्टा ये बेसिकली बनाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, निलंबन, निषेधाधिकार, वीटो, सस्पेंसिव वीटो इसको बोला जाता है। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती हैं, तो ये एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है यूरोप को एशिया से अलग करती है ना, सेपरेट करती है। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है, विच इज द न्यू फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान का जो नया फीचर या नई विशेषता ये कौन सा है, तो भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, ये जो है एक नई विशेषता है भारतीय संविधान की। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है, विर्स्टोन ब्रिज का यूज होता है। कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारी होने से बचाता है, तो ये वृक्क यानी कि किडनी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वहां खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, तो ये ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला इसको बोला जाता है, ग्रेजिंग फूड चेन। पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो पहली बार पुरुष बास्केटबॉल जो है इसको इंक्लूड जो किया गया था 1936 में किया गया था, 1936 में। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1857 का सिपाही विद्रोह, विच ईयर डिड द सिपाही बटनी एक्योर, तो यहाँ पर आपका सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति इसको कहा जाता है, कई सारे नामों से इसको बेसिकली जाना जाता है ना, तो 1857 करेक्ट आंसर रहेगा। मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो की गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई, तो ये 61वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों को निर्धारण नहीं करती जो किसको प्रभावित करते हैं, तो ये व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं, वो नियामकों का निर्धारण ये बेसिकली नहीं करती है, दी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की, वो स्टार्टेड द गोवा कार्निवल इन इंडिया, तो पुर्तगालियों ने की थी। भारत में गोवा कार्निवल की जो शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए थे, तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद को पराजित करने में सफल हुए थे। भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, ये जो है इसको जाना जाता है भारतीय खेलों का मक्का के नाम से। बॉल्क लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है, तो कबड्डी से हो जाएगा। HVJ गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन के संभालने का अधिकार प्राप्त है, तो आर्टिकल 30 के अंतर्गत ये आता है। आर्टिकल से लगातार बैक टू बैक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से कवर कर लेना है। और स्टैटिक का ज़्यादा पोर्शन आपको देखने को मिलता है GD में, तो स्टैटिक यहाँ पर पूरा भरा पड़ा है। हम स्टैटिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाता है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके करीबन 10 से 12 नंबर सीधे सीधे बढ़ जाएंगे अगर आप अच्छे से इन वीडियोस को देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से करके जाना है। भारत का एकाधिकार आवास मूल्य सूचकांक HPI है ना, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इसको बोला जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये राष्ट्रीय आवास बैंक जो है नेशनल हाउसिंग बैंक NHB ये बेसिकली इसको निर्धारित करता है। नेक्स्ट है विभव स्थिरक स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, जेनर डायोड का किया जाता है। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का यूज होता है, समानांतरण विधि का यूज होता है, पैरेलल मेथड का।
कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत है कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? चौगान जो खेल था ये खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी, है ना। सबसे गहरा भूमध्य और सबसे व्यस्ततम जो बंदरगाह है ये कौन सा है? तो विशाखापट्टनम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए स्पेशली जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। उसके शासनकाल के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए स्पेशली इसको जाना जाता है। भारत में जीडीपी का निर्धारण कौन से किसके द्वारा किया जाता है? जीडीपी का, तो जीडीपी का जो निर्धारण करता है ये सीएसओ करता है, सीएसओ, है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये करता है जीडीपी का निर्धारण। अगला जो क्वेश्चन है ये है, कौन सा मंदी के कारण दिखने वाला लक्ष्य नहीं है? तो मुद्रास्फीति में उछाल, स्पाइक इन इन्फ्लेशन, तो ये मंदी के कारण दिखने वाला लक्ष्य नहीं है। अगला है, मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ क्या है? गोपुरम से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर जो शैली है इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये गोपुरम जो है ये द्वार आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इसका मतलब है द्वार, गेटवे। सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की जो शक्ति है किस न्यायालय के पास में होती है? तो उच्च न्यायालय के पास में होती है, हाईकोर्ट के पास में। निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? तो पेंटागोनियन मरुस्थल है आपका दक्षिण अमेरिका में। 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? फंडामेंटल राइट्स में। तो ये 86वां संविधान संशोधन था 2002 का, जिसके तहत शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था। खिलजी वंश का संस्थापक आपसे पूछा है, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी, है ना। पराग कणों की बाह्य परत एक्सीन किसकी बनी होती है? जो अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, तो स्पोरोपोलेनिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई? फजल अली आयोग था, ये याद रखना है, फजल अली आयोग इसका नाम याद रखिएगा। मिथिला चित्रकला के लिए कौन सा क्षेत्र स्पेशली प्रसिद्ध है? तो बिहार आ जाएगा। मधुबनी भी आपका बिहार से ही रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ और भी है महाराष्ट्र की, जो कि आपके एग्जाम में बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चित्रकला अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज किसे कहा जाता था? तो दीवान ए अर्ज जो बोला जाता था मध्यकालीन भारत में, ये सैन्य विभाग को, मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहा जाता था। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? तो वनों की कटाई के विरुद्ध में हुआ था चिपको आंदोलन। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया, इंस्पायर्ड है? दक्षिण अफ्रीका संविधान से ये लिया गया, इंस्पायर्ड है। समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की? तो अर्जेंटीना के द्वारा ही की गई। क्लियर है गाइस, ये एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर। ये आरपीएफ कांस्टेबल की, ये भी सिर्फ 79 में है, और इसमें लेटेस्ट डेटा आपको मिलेगा, 500 से अधिक टेस्ट है। इसके अलावा एफएलटीज टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज डेमो एप्लीकेशन पर डाला है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एग्जाम में काफी कम टाइम है, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, ई बुक्स वगैरह दुनिया भर की चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो एक बार जाकर तो विजिट आप जरूर से करिएगा, 110% गारंटी लिख कर दे सकते हैं कि आपको जरूर से पसंद आएगी। पेड कोर्स में जाकर आप चेकआउट एक बार जरूर से कर लीजिएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल की, इसमें भी इतना ही ज़्यादा डेटा आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारा कुछ डेटा है, जाकर विजिट कर लीजिएगा। सब इंस्पेक्टर की भी अवेलेबल है। इसके अलावा एमपी स्टेट के लिए मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक की है, फॉरेस्ट गार्ड, है ना। इसके अलावा पुलिस आरक्षक की है, और एमपी ग्रुप 4 की भी अवेलेबल है। इसके अलावा और भी जल्द आने वाली है, तो आप जाकर एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। नाम मात्र के शुल्क पर 500 से अधिक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको हर एक चीज़ मिलेंगी, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। तो जाकर आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1986 में की गई थी गंगा एक्शन प्लान, है ना, GAP, गेप की स्थापना की गई थी गंगा एक्शन प्लान की, तो ये की गई थी 1986 में। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु जो किया गया किस वर्ष किया गया? तो 1969 में किया गया, 1970 में। निम्न में से किस अंतिम ऋणदाता कौन होता है? निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था, पल्लवों को सामंत था। ये बैक टू बैक क्वेश्चन आपका CGL में आई थिंक बना था, CGL में ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, पहले किसका सामंत था? तो पल्लवों का था। कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है? तो स्क्रीट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। FCI समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है। यह क्या कहलाता है? इसको खुली बाजार बिक्री योजना बोला जाता है, ओपन मार्केट सेल स्कीम। अगला क्वेश्चन है, भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये कर्नाटका है ना।
रो सिल्क जो है, कच्चे सिल्क रो मटेरियल जो है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटका है। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, आपको पता ही है। कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, उसका नाम तुगलकाबाद इसने रखा था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 जून 1947, 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी 1947 को, जो उद्घोषणा ये की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। मरले डार्लिंग नदी बेसिन किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, संयुग्मित डिकेटोन बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनोल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? तो क्रोमिक अम्ल होता है, ये इसके साथ ऑक्सीकृत बेसिकली होता है। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के रूप में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 हो जाएगी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो लाठी कर्नाटक का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है आपका, नाभी रिएक्टरों में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है? तो ये भारी जल हो जाएगा, हैवी वाटर। पृथ्वी की सबसे गहरी बाहरी जो परत है ये क्या कहलाती है? इसको भूपर्पटी क्रस्ट बोला जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। ये किससे रिलेटेड है? कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की जो शुरुआतें की गई थी? तो फेडिपिडीज की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक जो खेल है इसमें मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किसे कहा जाता है? हांग हो को कहा जाता है चीन का शोक। संध्या तारा के नाम से किस तारा को जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ओल्ड फेथफुल गीजर पाया जाता है, ये USA में पाया जाता है। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तो गाइस एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई, है ना, आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 करेक्ट आंसर आपका रहेगा। हीरो के लिए भारत का जो प्रसिद्ध जिला है ये कौन सा है? तो पन्ना जिला है, जो कि MP में आता है, मध्य प्रदेश में, है ना, ये बेसिकली आता है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से तात्पर्य क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इससे आपको बताना है क्या तात्पर्य है। तो राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत से इसका संबंध है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक आपसे पूछे, हरिहर और बुक्का हो जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कहां पर स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। इडुक्की पेरियार नदी पर है, केरल में, पेरियार नदी पर है केरल में इडुक्की परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी? 1950 में। देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार के परामर्श देने का जो कर्तव्य है होता है तो महान्यायवादी का होता है। किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती, इसके अलावा और भी कई स्टेट है जहां से जिसकी चीन से सीमा नहीं लगती है, चाइना से, तो आप याद रखिएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना है। सेल में उसके बाहर या भीतर जल प्रवाह बराबर होने पर सेल क्या कहलाता है? फ्लैसिड इसको बोला जाता है। चौथे अखिल भारतीय सचेतक वेब सम्मेलन की जो अनुशंसा है इससे प्रारंभ किया गया था यूथ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर और गुड फ्राइडे जो है ये मनाया जाता है ईसाई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने दीवान ए इलाही की शुरुआत की? तो अकबर के द्वारा की गई थी, काफी ज्यादा फेमस है, आप सभी को बताइए। पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित जो किया गया था ये कहां पर कब किया गया था? तो 1930 में, 1930 को फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो है हेल्ड हुआ था। दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है, अप्रोच रन ये रिलेटेड नहीं है। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? इसको कोर्ट बोला जाता है, ये भी काफी ज्यादा आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 3 आगरा से कहां तक जाता है? मुंबई तक। अगला है, संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा होता है? तो ये प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन हावर इसको बोला जाता है, क्वेश्चन हावर। मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रक रोड जो बनवाई थी किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? संतृप्त धारा बोला जाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाला शीतोष्ण घास की जो मैदान है इसको पंपास कहा जाता है। ये पंपास से भी बेसिकली आपके क्वेश्चंस बनते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का जो अधिकार है किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जाता है? सामान्य बहुमत के द्वारा। हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किससे है? तो युवा बंगाल आंदोलन से इसका संबंध है। क्लियर है? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं दर्शाती हैं, तो डिजनरेट आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डिजनरेट। गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे खेला जाता है पंजाब में। संतृप्त जलवाष्प के चाप दबाव को कहा जाता है जली तनाव बोला जाता है। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत लिखी है तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को।
अगला क्वेश्चन है जली दबाव, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका जली दाब द्वारा उत्पन्न होता है, तो आयतनिक दबाव आपका करेक्ट आंसर आएगा। हाथ से हाथ का मुकाबला जूडो खेल में होता है ना। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है। भारतीय संविधान में जीवन का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है एक तरह का जीवन का अधिकार, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, है ना, ये हुआ था 1906 में। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट निर्मित होते हैं एंडोन्यूक्लियस द्वारा। सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का जो मिश्रण है, इसको बोला जाता है प्रोटीन। मोरमोगुआ बंदरगाह नाम आपने सुना ही होगा, कहां पर स्थित है? तो ज्वारी मुहाने पर यह देखने को मिलता है। सरकारी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, है ना, ये दुर्घटना बीमा योजना है एक तरह की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को वात रक्त गाउट इसको कहा जाता है। PN जंक्शन के निर्माण के समय निम्न दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, ये दो महत्वपूर्ण क्रियाएं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स आयोजित किए जाते हैं, तो ये हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। इस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना थी। ये भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आपके एग्जाम में बनता रहता है, हर बार लगभग पूछा जाता है गरीबी हटाओ वाला, है ना। गरीबी हटाओ नारे के साथ पे किस पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में। क्लियर है ना। इसके अलावा किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था? ये आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। कार्बनिक यौगिक में बांड की लंबाई और बांड की तापधारिता को प्रभावित करता है संकरण। पादशाहनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी शाहजहां के बारे में लिखी गई थी। पादशाहनामा पुस्तक लिखी गई थी शाहजहां के बारे में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। भारत में सर्वाधिक जो पाए जाते हैं ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं। मेक इन इंडिया नीति जो लागू की गई थी, ये वर्ष 2014 में लागू की गई थी। मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें जो है इनको ग्रीष्मकालीन फसलें कहा जाता है। संविधान के, देखिए संविधान में संसद के समापन, देखिए संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए उल्लेख है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में इसका यूज बेसिकली संपादन किया जा सकता है। बोस्पोरस जल संधि तोड़ती है, काला सागर और मारमारा सागर जो है दोनों को बेसिकली आपस में जोड़ती है। तो बोस्पोरस जल संधि जो जोड़ती है काला सागर और मारमारा सागर दोनों को आपस में जो है ये कनेक्ट करती है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? तो ये एक मौलिक कर्तव्य है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का जो परसेंटेज है ये आपसे पूछा है, तो ये 55% महिलाएं। किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? फुटबॉल की नहीं हुई है। बजट घाटे की अवधारणा में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का जो अंतर है इसको प्राथमिक घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह किसका मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो अल्फ्रेड मार्शल का मानना है ये। स्लोप वाली या बेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो तुगलक डायनेस्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार वीटो होता है? तो ये जो वीटो होता है ये पूर्ण निषेधाधिकार एब्सोल्यूट वीटो बेसिकली होता है। वहां ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बैंक रेट BR बोला जाता है। BR इसको बोला जाता है बैंक रेट या बैंक दर इसको आप बोल सकते हैं, है ना। BR ये होता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है देशज खेल कलरीपयट्टू मूलतः कहाँ से है? ये तो केरल राज्य से इसका संबंध है कलरीपयट्टू का। इस रीट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है। तो ये हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण ये रीट ये बेसिकली होती है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध नाटक है मृच्छकटिकम, लिए किसने लिखा है? तो सुदरक ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में उपयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ था? 1968 में, 1968 में। स्पर्श रेखी बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल के रूप में जाना जाता है, तो कर्तन प्रतिबल इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, तो यह सेंट्रोसोम बेसिकली होता है। एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधों के को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण सतर्कता इसको कहा जाता है। पिछोला झील स्थित है राजस्थान राज्य में देखने को मिलती है। आमतौर पर स्पंज कहा जाता है, पोरीफेरा समूह के सदस्यों को स्पंज कहा जाता है। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है।
नेक्स्ट है युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? 51%। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, आप सभी को अधिक पता है। चलिए, छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है तो 10 करोड़, माफ कीजिएगा 100 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल ऑफ 100 करोड़ INR। चित्तौड़ की रानी थी पद्मिनी, इनकी कहानी किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सित्तावसान की गुफा कहाँ पर है, किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से इसका संबंध है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में सुनिश्चित की गई 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? तो धम्म महापात्र का निर्माण किया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है कहाँ पर? ये न्यूयॉर्क में स्थित है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द किस भारतीय कला से संबंधित है? नृत्य कला से इसका संबंध है। मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है 1910 और 20 का दशक जो जाना जाता है मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? तो बृहस्पति हो जाएगा। कौन सी, अगला जो क्वेश्चन है ये है, कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो एनिमल चारकोल होता है जो कि रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन बेसिकली कर देता है। इस तरह की ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को बेसिकली मिलती है। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा है, राजा रवि वर्मा का संबंध जो है किस राज्य से है? तो केरल से है। राजा रवि वर्मा, है ना, किंग रवि वर्मा इज रिलेटेड ऑफ विच स्टेट? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या? केरला आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसको अप्राण्याश बोला जाता है। अप्राणांश, है ना। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? तो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। संविधान की किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है ना? तो ये आर्टिकल 20 कहता है, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी इसके बनने की, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक प्रसिद्ध है मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए। मिशन 11, है ना, मिलियन जुड़ा हुआ है, फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। इसको बोला जाता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन इसको बोला जाता है। किताबुल हिंद जो है ये पुस्तक किसने लिखी? ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी किताबुल हिंद। बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है? इनको एंटीबॉडीज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को कहा जाता है, इसको क्रिस्टल लेटिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में कारखाना जो शब्द है ये इसका अर्थ क्या है? शाही कार्यशाला, इसको रॉयल वर्कशॉप बोला जाता है ना, कारखाना। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा गया। मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? तो अंगोलों का यूज होता है दो उद्देश्यों के लिए। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? तो ये 1951 से 62 वाला जो युग है, ये काल है, इसको स्वर्णिम युग बोला जाता है फुटबॉल का। भारतीय फुटबॉल का इतिहास का स्वर्णिम युग इसको जो है बेसिकली कहा जाता है 51 से 62 वाला। भारतीय, देखिए, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्रों की मिलें की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। भारत की सबसे बड़ी पवनचक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो एपिडिक एसिड का यूज होता है। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल लोकसभा के द्वारा। यूरोप का सबसे बड़ा जो बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो रोटरडैम आप बंदरगाह है यूरोप का सबसे बड़ा। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? इल्तुतमिश ने किया था, काफी ज्यादा फेमस है। उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है ना। टका और जीतल सिक्कों को किसने चलाया था? दिल्ली के सुल्तान ने, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। प्रसिद्ध रचना है तूतीनामा, किसके शासन काल में रची गई थी? तो अकबर के शासन काल में तूतीनामा जो रचना है रची गई थी। किसी वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है। यह कथन संबंधित है कार्य ऊर्जा प्रमेय से रिलेटेड है।
है ना, वर्क एनर्जी थ्योरी से। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 19 में हुआ था, 1990 में, 1990 में। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो अकबर ने की थी। किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ओसेनिया के नाम से इसको जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्च प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार जुर्नियम लिखा है? तो यह भारवी के द्वारा लिखा गया है। किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? तो भूरा रंग का यूज बेसिकली नहीं होता है, ब्राउन कलर के। अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? ग्रोथ का है आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ इसको कहा जाता है। पंचायत और निगम चुनावों का जो आयोजन है किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सेलेनॉइड यानी परिनालिका और टेरेनॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो ये सिंक्रोटोन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सिंक्रोट्रॉन। सोमदेव वर्मन, है ना, सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट है यमुना नदी देश में गंगा से मिलती है? तो ये इलाहाबाद में मिलती है, इलाहाबाद यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यमुना नदी जो है इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी जो है यहां पर इससे मिलती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है आपका बिग बैंग थ्योरी, है ना। बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन है किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। जॉर्ज लेमेत्रे करेक्ट आंसर रहेगा बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय बाद थक्का कोगलम लाल भूरे रंग का मेल जम जाता है। यह किस तंतुओं का एक जाल होता है? तो ये फाइब्रिन्स तंतुओं का एक जाल होता है। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण है किस शासक के द्वारा करवाया गया था? शाहजहां ने करवाया था प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण। लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र से संबंधित है? तो छोटा नागपुर पठार जो क्षेत्र है इससे रिलेटेड है। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन दायित्व करता है? तो ये इन पर इंटरफेरॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको रिंग बोला जाता है, रिंग, है ना। और कोर्ट अभी हमने बताया था, कोर्ट किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला जो ऊतक है इसको मेसोफिल कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है, आपको बताइए ऑलरेडी सारी चीजें। क्लियर है? भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ तो 26 जनवरी 1950 को क्रियान्वित हुआ था, है ना, अफेक्ट हुआ था, अफेक्ट ऑन। भारत का सबसे नया जो निर्मित राज्य है ये कौन सा है? तो तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की जो रचना है किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है तो रूस की वैल्सनिक क्रांति का है। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है रूस की वैल्सनिक क्रांति का। कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? तो अजलन शाह कप आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? तो ये छायादार कृषि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा है कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा A/m², है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है? तो चेन्नई में देखने को मिलता है, नाम से क्लियर है। 1 जनवरी 2015 को किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, है ना। इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया, योजना आयोग इसका नाम है, जिसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, योजना आयोग के स्थान पर, है ना। नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो बादामी है, बादामी। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है ये। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है दर संबंधित नियम, रेट्रो। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये कुछ हम आपको बताई दे रहे हैं सारी चीजें, ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी। SSC RPF कांस्टेबल, इसके अलावा ये MP स्टेट की है, MP के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो ये लोकसभा का जो स्पीकर है इसके द्वारा की जाती है। शारदीय विषुव, है ना, विषुव तिथि किसको होती है?
तिथि को होती है, किस तिथि को होती है, तो 22 या 23 सितंबर को होती है। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है, तो कल्पना, ख्याल, है ना। किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लोकसभा के। दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में से एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपरिवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह क्या कहलाएगा, इसको क्रांतिक कोण बोला जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, लोनास के नाम से इनको जाना जाता है। घास के मैदान स्पेशली पंपास, लोनास, ये आप सभी देख लीजिएगा। नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन जीआई प्रदान किया गया। ये वृक्ष किस राज्य में पाया जाता है, तो ये केरल में पाया जाता है ना। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको बोला जाता है, जीआई टैग, है ना। किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है और जिससे अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा का मान शून्य होता है, तो रुदोष्म प्रक्रम करेक्ट आंसर रहेगा। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेकेराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है, ये क्या कहलाता है, इसको ओलिगोसेकेराइड्स बोला जाता है। राम सेतु परियोजना के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, मन्नार की खाड़ी और पाक को जोड़ा जा रहा है राम सेतु परियोजना के माध्यम से। आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है। तो टॉप 252 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने इस वीडियो में कवर आपको करवा दिए हैं, 252 क्वेश्चन। अगर आपकी आगे भी डिमांड रहती है कि हम इतने ही क्वेश्चंस लेकर आएँ तो इतने ही कवर करवा देंगे। अगर आप चाहेंगे कि हम आपको 300-400 भी कवर करवाएं तो हम आपको एक एक वीडियो में इतने भी क्वेश्चंस कवर करवा सकते हैं। बस हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वो आपकी एग्जाम 4 तारीख से पहले आपको पूरे कवर करवा दें। तो आप सभी इसमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है ना। आप ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, इन वीडियोस को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। और इन वीडियोस की पीडीएफ हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्लियर है। और ये टेक्स्ट बुक की तरफ से जो स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, द रिपब्लिक डे स्पेशल सेल वाला, इस पर टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए अगर आप लेंगे तो और कम प्राइस में अधिक डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो RSD कूपन कोड करके चेकआउट आप कर लीजिएगा। इनका यूज आप जरूर से करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए गाइस, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑल एग्जाम का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। तो एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहीं ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। और ये पीडीएफ के लिए ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। क्लियर है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।